वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हम देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो आप एग्जाम में भूकंप मचा के आओगे। यहाँ पे जो भी चैप्टर आप खत्म कर लोगे ना इस चैनल पे, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। उस चैप्टर में हम एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपने वो नहीं भी देखा तो ये आपको 100% समझ में आएगा। और अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। लेकिन आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन समझाएंगे ताकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं हो। ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर समझ में आ जाए तो बाद में बकैती करेंगे, है ना। बीच में बकैती क्या करेंगे, वही कहेंगे कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, समझ में आ जाए तो। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी तीनों का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च है, उसका अनुपात दिया हुआ है 16:12:9 एंड देयर टोटल इनकम इज 1530 रुपीज। उसका टोटल इनकम मतलब ए बी और सी तीनों मिलाकर के 1530 रुपया कमाता है। यहां तक क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम। अब कह रहा है बी का जो शेयर होगा इस इनकम में वो हमें बताओ। ये तो टोटल ए बी और सी तीनों मिला के इतना कमाता है। अब बी का कितना हिस्सा है, इसमें कितना रुपया बी अकेला कमाता है, तो वही पूछा जा रहा है। इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। कहने का मतलब कह रहा है अगर ए कितना सेव करता है, टोटल इनकम का 20% बचाता है, बी कितना बचाता है, टोटल इनकम का जितना कमाता है उसका 25% बचाता है, और सी जो है टोटल कमाई का 40% बचाता है ना। तो यहाँ पे हमें जो रेशियो दिया हुआ है ए बी और सी के खर्च का रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका कितना है अनुपात, 16:12:9। ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे हम शॉर्ट में एक्सपीडीटी लिख दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर का ये अनुपात दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इनकम का अनुपात निकाल लेना। हम कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ, हमें इनकम का अनुपात निकाल करके और तीन जो हर एक के हिस्से में जो इनकम आएगा उन सबको जोड़ देंगे तो वो कितने के इक्वल हो जाएगा, इतने के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ। अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें एक और चीज दिया हुआ है कि ए कितना बचा रहा है, 20%। तो हम ए की बात कर रहे हैं अभी, है ना। सेव कर रहा है 20%, तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 100 से डिवाइड किया, 20×5 = 100, मतलब 1/5 हो गया, है ना। 1/5 का मतलब क्या हुआ, ये 20% क्या है, सेविंग है ए का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 5 यूनिट कमाता है, नीचे वाला इनकम को शो करेगा, ऊपर वाला सेविंग को। 20% सेविंग है, मतलब 1 यूनिट सेव करता है 5 यूनिट कमाने पे, है ना। तो ये क्या है, ऊपर वाला सेविंग। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या है, इनकम। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट बचा रहा है, 5 यूनिट इनकम हो रहा है। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब खर्चा कितना किया। इनकम टोटल नीचे वाला शो कर रहा है, ऊपर वाला सेविंग को शो कर रहा है, क्योंकि 20% जो है सेविंग ए का सेविंग है ना। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन का नीचे वाला इनकम, ऊपर वाला सेविंग। अब 1 यूनिट सेव कर रहा है कितने पे, 5 यूनिट इनकम पे, तो खर्च कितना हुआ, तो 4 यूनिट खर्च किया, 1 ही यूनिट तो बचाया है, 4 यूनिट कहां गया, खर्चा में गया। अब 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 16। तो यहां से लिखेंगे 5 - 1 यूनिट बराबर कितना है, 16। तो वहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये पूरा यूनिट का स्पेलिंग नहीं लिखना है, अभी हम आपको बता रहे हैं तो लिख रहे हैं। या 4, 5 में से एक गया, 4 बचा, और 4 को इधर भेज देंगे तो 1 यूनिट बनेगा ना। ये डायरेक्ट हम इतना आपको कैलकुलेशन एग्जाम में करना पड़ेगा भाई। 4 चौके 16 बराबर 4 आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। इनकम कितना है, टोटल 5 यूनिट है ना। ए का इनकम कितना है, 5 यूनिट, नीचे वाला इनकम को शो करेगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो।
है ना, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 बराबर 20 हो जाएगा। उसी तरीके से हम बी के लिए कर लेंगे। 1 मिनट, हाँ दिख रहा था, मुझे देखना था कि ये नीचे वाला पार्ट कटा तो नहीं। तो अब बी का सेविंग कितना है, बी का सेविंग है 25%। तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। छोटे मोटे एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में चेंज करने को कहेगा। तो हम किसी एक क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट फाइनल आंसर को नहीं रखना है, हमें स्टेप को सीखना है, उसी स्टेप में कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 25 से काटेंगे, 25 का 25 और 25 चौके 100 बराबर 1/4 हुआ। अब ये 25% क्या था, ये बी का सेविंग था, है ना, 25% सेविंग था। तो कहने का मतलब नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4 यूनिट, नीचे वाला जो है इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला सेविंग। कहने का मतलब अगर वो 4 यूनिट कमा रहा है तो 1 यूनिट सेव कर रहा है। तो यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है, 4 यूनिट कमाया, 1 यूनिट बचाया, तो कहने का मतलब 3 यूनिट खर्च कर रहा है। तो डायरेक्ट यहां से आपको लिख देना। ये सभी ड्रामा आपका लैंग्वेज कोई आपका कॉपी चेक करने नहीं बैठा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यही से हमें डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा 1 यूनिट बचा रहा है, 4 यूनिट कमा रहा है, तो खर्च कितना किया, 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट खर्च कर रहा है, यहाँ एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 12, है ना, हिस्सा कितना दिया हुआ है, 12। तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां से 3 इधर चला जाएगा, 12/3, 3 चौके 12। ये भी टाइम आप बचा सकते हो काटने पीटने का, है ना। हमें इनकम निकालना है ना, ताकि हम इनकम का रेशियो निकाल करके फिर जोड़ करके इसके बराबर कर दे, वहां से हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, नीचे वाला इनकम को शो कर रहा है, ये इनकम को, और ऊपर वाला सेविंग को, क्योंकि सेविंग का परसेंटेज दिया हुआ। तो 4 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि इनकम 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुना 1 यूनिट, मतलब 4 चौके 16 बराबर 16 हो गया। उसी बी के लिए हमने निकाला, अब किसके लिए निकालेंगे, सी के लिए। सी के लिए निकाल लो, सी कितना बचा रहा है, सी बचा रहा है 40%। तो 40% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, 100 से, सॉरी 40 को 100 से डिवाइड करोगे, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 कितना आया, 2/5। ध्यान से देखो फिर से, ये किस चीज का रेशियो दिया हुआ, सेविंग का रेशियो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेविंग का रेशियो है तो ऊपर वाला क्या करेगा, सेव करेगा, ऊपर वाला ये सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया रहता तो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता, सॉरी एक्सपेंडिचर का अगर परसेंटेज दिया रहता तो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता, नीचे वाला इनकम को रिप्रेजेंट करता, है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस में रहता, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रहता, हम निकालते फ्रैक्शन में चेंज करके इस परसेंटेज को, तो ऊपर वाला प्रॉफिट को बताता, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस को बताता, है ना। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सेविंग का कंडीशन है, तो हम उसके रिगार्डिंग हमें समझना है। तो यहाँ पे नीचे वाला इनकम को फिर से उसी तरह ऊपर वाला सेविंग को, 5 यूनिट कमा रहा है, 2 यूनिट सेव कर रहा है, क्योंकि ये सेविंग का परसेंटेज है ना। तो 3 यूनिट खर्च कर रहा है, 5 यूनिट कमाता है, 2 यूनिट बचाता है, तो 3 यूनिट खर्च किया, कहने का मतलब। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ, सी का 9, है ना। तो 3 यूनिट बराबर 9, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9/3, 3 3 जा 9 बराबर 3। अब हमने 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे टोटल इनकम कितना है, 5 यूनिट है ना, यही तो इनकम को शो कर रहा है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 यूनिट का वैल्यू 3 बराबर 15 हो गया। अब यहीं पे हम ए बी और सी का, ए रेशियो बी रेशियो सी का हम क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, किसका, इनकम का। इनकम का अनुपात कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू निकल गया 20, यहाँ पे 4 यूनिट उसका वैल्यू निकला 16, और यहाँ पे 5 यूनिट उसका वैल्यू निकला 15। तो ए के लिए कितना है, इनकम 5 यूनिट उसका वैल्यू निकला है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। बी के लिए कितना है,
4 यूनिट इनकम, 4 यूनिट का वैल्यू निकला है 16, तो 16। और सी के लिए कितना है इनकम 5 यूनिट और 5 यूनिट का वैल्यू निकला है 15। यही हमारा ए बी और सी के इनकम का रेशियो आ गया। अब हमें इस तीनों को जोड़ने के बाद 1520 रुपया के बराबर होना चाहिए, क्यों ये तो अनुपात निकला, सॉरी अनुपात निकला है ना ए बी और सी का, है ना। अब हमें इस हिस्से को, ए का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना और सी का हिस्सा इतना है, इन तीनों हिस्से को जोड़ने के बाद 1530 रुपया होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये किसका है इनकम का, इनकम का ये रेशियो है ए बी और सी के। अब 20, 16 और 15 को जोड़ दो, 20 जोड़ 16 जोड़ 15, इतना यूनिट बराबर कितना हो जाना चाहिए 1530। तो यहां से 20 10 30 36 36 5 41 10 51, है ना। तो 51 यूनिट हो गया यहां से 51 यूनिट। ये यूनिट पूरा मत लिखना एग्जाम में, अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए लिख रहा हूं। 51 यूनिट का वैल्यू 1530 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से एक यूनिट का वैल्यू 130, 1530 बट 51 काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 51 तिया 153, एक जीरो बचा 30 बराबर 30 आ गया, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 30 आ गया। अब पूछ क्या रहा है बी का शेयर कितना है इस इनकम में, जो ये टोटल इनकम है, तो 20 शेयर, तो 20 मतलब बी का शेयर कितना है, बी का 16 यूनिट है, कितना है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट है। इस यूनिट को आप कन्वर्ट करो रुपए में, एक यूनिट बराबर 30 रुपया है, क्योंकि ये रुपया में वैल्यू दिया हुआ है ना। यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा है, लिख भी सकते हो आप, है ना। और ये रुपीज में है क्या, रुपीज, तो ये रुपीज में निकला है, ठीक है। तो 16 यूनिट बी का शेयर है, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 30 रुपया है, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 गुना एक यूनिट का वैल्यू 30 रुपीज, ठीक है। ये सभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप एग्जाम में मत लिखना, आपको आंसर टिक करके आना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा, तो 16 तिया 48, एक जीरो लगेगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि 16 को 3 से गुना किया 48, 48 पे एक जीरो लगा तो 480 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि आपको मजा नहीं आया तो एग्जाम में नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप उठा करके करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी स्टेप में कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए कहां पे दिक्कत आई, हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे फिर से, या अगला क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो उस स्टेप को भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मैंने सोचा जिस हिसाब से मेरे को लगा कि हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना है, बेसिक से बेसिक स्टेप को भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी कहीं छूट गया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।